नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। जी। नमस्ते। नमस्ते मैम। सभी को नमस्ते। क्या हुआ आज कम लोग हैं। शुरू कर दें क्या वेट यस करें। मैम। चलिए जी शुरू करते हैं। कल मतलब जब पिछली बार क्लास हुई थी हमने विरेचन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। विरेचन सिद्धांत वास्तव में अरस्तु के द्वारा दिया गया वो तर्क है जिसके माध्यम से वो ये प्रकट कर पाए कि काव्य जो है वो सामाजिक लोगों के लिए एक सुखात्मक अनुभूति देता है और उसके कारण त्रासदी के प्रभाव के कारण मनुष्य जो है संयत होता है, संतुलित होता है और एक अच्छे राज्य के लिए उपयोगी साबित होता है। तो काव्य को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, काव्य को सम्मान दिलाने के लिए, काव्य को अपनी जगह दिलाने के लिए समाज में अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत की स्थापना की और उसके माध्यम से बताया कि अनुकरण के माध्यम से काव्य रचना करके कोई भी साहित्यकार अपने आसपास के देखे गए प्रकृति सत्य को पुनः प्रस्तुत करता है और उस पुनः प्रस्तुत करने में वो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ देता है जिसके कारण काव्य जो है सामाजिकों के लिए, सहृदयों के लिए उपयोगी बन जाता है। इसी क्रम में त्रासदी का विवेचन किया उन्होंने। त्रासदी जो उनके समय की सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा खेली जाने वाली नाट्य विधा थी। त्रासदी का विवेचन करने के क्रम में उन्होंने एक परिभाषा दी त्रासदी की और उसमें लिखा कि करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इनका उचित विरेचन होता है त्रासदी के अंदर। अब त्रासदी में सब तरह की उन्होंने तत्व बताए और उन तत्वों के साथ ये बताया कि करुणा तथा त्रास के जगा कर कवि इन भावों का विरेचन कर देता है। इस विरेचन के बारे में पिछली क्लास में हमने विस्तार से पढ़ने की कोशिश की और ये जाना कि ये शब्द जो है ये चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, यूनान में भी और भारत में भी।
विरेचन को हिंदी में विरेचन कहते हैं, लेकिन यूनानी भाषा में इसको कैथारसिस कहा गया। अब इस कैथारसिस का विस्तार करते हुए या कैथारसिस को का स्पष्टीकरण देते हुए जगह जगह पर अपनी पुस्तक में अरस्तु ने काव्य के एक मूल प्रश्न को उठाया, या नाटक के एक मूल प्रश्न को उठाया कि वास्तविक जीवन में जो स्थितियां हमारे अंदर करुणा, दया का भाव, दुख का भाव, त्रास का भाव या भय का भाव, कष्ट का भाव पैदा करती हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों को अगर हम काव्य में देख लें या नाटक में देख लें तो हमें एक तरह की सुखात्मक अनुभूति या आनंद की अनुभूति क्यों होती है। ये प्रश्न उन्होंने सबसे पहले रखा कि वास्तविक जीवन में करुणा और त्रास के भावों को उत्पन्न करने वाली स्थितियां जब हम नाटकों में देखते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति क्यों होती है। इसका एक दो कारण तो हमने पिछली क्लास में समझे ही, कि जब हम पढ़ते हैं किसी रचना को या किसी नाटक को या फिल्म को देखते हैं तो हमें अपने कष्टों के, हमें अपनी परेशानियों के, हमें अपने दुखों के कारण पता चल जाते हैं, उनके निदान भी पता चल जाते हैं। और उसके साथ साथ ये भी होता है कभी कभी कि हम जब ऐसी स्थितियों को देख रहे होते हैं तो हमारे मन में जो करुणा और त्रास के भाव, छिपे हुए दबे हुए दुख के भाव, क्षोभ के भाव जो दबे छिपे हुए बैठे थे, वो सब विगलित होकर बह जाते हैं हमारे हृदय से, और इससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चिकित्सा शास्त्र में विरेचन पद्धति का इस्तेमाल होता है कि अगर दवाइयां देकर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी करके कष्ट को खत्म कर दिया जाता है। तो ये वास्तविक दुखजनक जो परिस्थितियां हैं, ये सामान्य जीवन में, यथार्थ जीवन में तो हमें विरक्ति देती हैं, हम उनसे भागना चाहते हैं, हम उनसे विरक्त होना चाहते हैं, हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन नाटक में ही जब इस तरह के भाव आ जाएं तो हमें आनंद की अनुभूति कैसे होती है। इसके उत्तर में त्रासदी की परिभाषा देते हुए या त्रासदी के बारे में विस्तार से बताते हुए अरस्तु ने विरेचन शब्द का जिक्र कर दिया था। उन्होंने कहीं भी विरेचन शब्द की व्याख्या नहीं की है, लेकिन जो ये इस्तेमाल किया है विरेचन शब्द का, इसको बाद के आचार्यों ने, बाद के आलोचकों ने उसकी व्याख्या की और कई अन्य संदर्भों से जोड़कर कई संकेत अरस्तु ने किए विरेचन संबंधित, जिससे हम ये परिभाषा जो करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन भावों का उचित विरेचन होता है, हम जब ये परिभाषा पढ़ते हैं तो हम विरेचन का अर्थ निकाल लेते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक तरह से खींच कर निकालते हैं विरेचन का अर्थ। अरस्तु ने सीधे सीधे विरेचन शब्द की व्याख्या कहीं पर भी नहीं की है। अब एक जगह पे उन्होंने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा कि करुणा और त्रास अथवा आवेग, ऐसे ही आवेग कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं, और जैसे धार्मिक राग होते हैं, धार्मिक राग मतलब धर्म की बातों को सुनकर हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो लोगों के अंदर रहस्यात्मक भावनाओं को उद्बुद्ध करती हैं। और जब एक बार इस तरह से रहस्यात्मक भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, कृष्ण लीला करते हुए आप कृष्ण को देखते हैं, राम को देखते हैं, इतने बड़े बड़े नायकों को जब आप देखते हैं और उनके जीवन के दुख और कष्टों को भी देखते हैं, तो आपको अपने हृदय के दुख और कष्ट जो हैं वो अम, छोटे लगने लगते हैं, या आप उनको मिलान करके, बड़े नायकों के दुखों और कष्टों के साथ मिलान करके अपने
कष्ट का या आवेश का या आवेग का, या जो भावों की स्थितियां ये उत्पन्न होती हैं, दुख और कष्ट के भावों की स्थितियां, उनका शमन कर लेते हैं या आप संतुलित कर लेते हैं अपने मन को उसके हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि करुणा और त्रास के जो भाव होते हैं, उनसे जो आविष्ट व्यक्ति होता है, वो तब एक तरह की शुद्धि का अनुभव करने लगता है, एक तरह की विशुद्धता का या हृदय की विशालता का अनुभव करने लगता है, जब ऐसे भावों से पीड़ित वो किसी अन्य व्यक्ति को देखता है, लेकिन उसको पता होता है कि ये सीधे मैं नहीं हूं। तो उसे एक एक तरह की दूरी अनुभव होती है उस पात्र के साथ, लेकिन एक तरह का जुड़ाव भी अनुभव होता है, क्योंकि वो वैसे ही कष्टों से या दुखों से गुजर चुका है। तो उसका हृदय जो है विशाल हो जाता है, विशद हो जाता है, उसके हृदय में एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो विरेचन की अवधारणा देते हुए उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द का, कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया, और बाद के आने वाले आचार्यों ने कैथारसिस या विरेचन शब्द की व्याख्या की। अब जैसे जो भारतीय काव्य शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, और इसके अंदर जो है वो त्रिविकार वात पित्त कफ, अगर किसी के हृदय में असंतुलित हो जाते हैं तो उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी वात बढ़ जाता है या पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है किसी के शरीर में, तो उसके अंदर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसका इलाज करने के लिए भारतीय चिकित्सा शास्त्री औषधि देते हैं, लेकिन कभी कभी औषधि से भी काम नहीं चलता है। तो एक विशेष शारीरिक क्रिया की जाती है लोगों के साथ, और वो शारीरिक क्रिया है विरेचन की, या अशुद्धियों को बाहर निकाल देने की, या मल निष्कासन की। आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी रोग के कारण रूप में विद्यमान अशुद्धियां हैं, उन सबको एक सम अवस्था में लाने की कोशिश की जाती, ताकि वात और पित्त और कफ, ये तीन जो तत्व हैं, ये संतुलित हो जाएं और हम स्वस्थ हो जाएं। तो जब मल निष्कासन की कोशिश की जाती है, तो बहुत ज्यादा कभी कभी किसी को पानी पिलाया जाता है, बहुत ज्यादा कभी कभी किसी को दवा दी जाती है ऐसी कि जिससे उसका रोग जो है बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ जाए, और फिर उस रोग का इलाज कर दिया जाता है जड़ से। तो बाद के आने वाले आलोचकों ने या काव्य शास्त्रियों ने ये बताया कि जैसे चिकित्सा शास्त्र में शरीर के विकारों को निष्कासित कर दिया जाता है और ये विरेचन पद्धति के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, ठीक वैसे ही मन में भी कई कई विकार होते हैं मनुष्य के, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध। ये सभी सभी के हृदय में होते हैं, सबके हृदय में ये स्थापित होते हैं। सभी तरह के भाव, स्थाई भाव आपने पढ़े ही हैं रस में, जितने भी नवरस आपने पढ़े, सबसे संबंधित कोई ना कोई स्थाई भाव पढ़ा है ना। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो यस जो मैम, आ स्थाई रही है। हम्म तो यस स्थाई भाव, मैम। हर रस का एक एक स्थाई भाव तो आपने पढ़ा है, और रस उत्पत्ति के संदर्भ में भी आपने जाना है कि इन्हीं स्थाई भावों को जगा दिया जाता है आलंबन उद्दीपन के माध्यम से, तब जाके रस की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से वहां पर एक स्थिति और बताई गई, साधारणीकरण की स्थिति, कि पाठक या श्रोता या दर्शक जो है वो मंच पर खेले जा रहे दृश्य में नायक या नायिका के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके साथ एक तरह का तादाद में स्थापित कर लेता है, तब जाकर साधारणीकरण हो जाता है और काव्य का आनंद रस
ले पाता है कोई भी पाठक, दर्शक या श्रोता। इसी तरह से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में भी ये व्याख्या की गई कि वहां पर ये जो विरेचन सिद्धांत है वो एक तरह से साधारणीकरण के आगे की प्रक्रिया है। साधारणीकृत होकर नायक या नायिका के भावों के साथ अपने भावों का मिलान करके एक तरह की समता स्थापित करने के बाद जो कलुष है पाठक का, दर्शक का या श्रोता के हृदय का, वो विगलित होकर बह जाता है, बाहर निकल जाता है, ऐसा काव्यशास्त्रियों ने बताया। और उन्होंने कहा कि अरस्तु का ये कैथारसिस की अवधारणा जो है वो त्रासदी के संदर्भ में उसका जो दुखात्मक प्रभाव होता है उसके माध्यम से क्या कैसे मनुष्य का चित्त या हृदय स्वस्थ हो जाता है, इसी को दिखाने के लिए है। चिकित्सा शास्त्र का शब्द था, चिकित्सा शास्त्र की पद्धति थी, उस शब्द का केवल इस्तेमाल किया अरस्तु ने अपनी परिभाषा में और एक सिद्धांत खड़ा कर दिया उसके माध्यम से। तो विरेचन का अर्थ यहाँ पर हो गया शुद्धिकरण, एक तरह से शुद्धिकरण होता है त्रासदी को देखने के बाद, ऐसा अरस्तु ने माना था अपनी परिभाषा में। तो अरस्तु ने एक जगह और कहा कि हमें करुणा या त्रास के भाव हमारे हृदय में उत्पन्न ही क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि कभी कभी हम किसी घातक स्थिति या किसी अनिष्ट की आशंका से पीड़ित होते हैं। यही जो जो अनिष्ट की आशंका है या इससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा है, यही हमें दुख में डालती है। हमें भय क्यों होता है अनिष्ट की आशंका से? हमें या तो अपने लिए भय होता है या अपने लोगों के लिए भय होता है। आप सब लोगों ने अभी कोरोना में अनुभव किया होगा कि जब पता चल रहा था कि बहुत सारे लोग बीमार होकर मर जा रहे हैं कोरोना से, तो आपको डर लगता होगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये तो वास्तविक जीवन का भय है। लेकिन जब हम त्रासदी में किसी फिल्म में इस तरह के भावों को देखते हैं, आपने देखा होगा कि दुनिया समाप्त हो जाएगी इसको लेकर कई तरह के फिक्शन हिंदुस्तान में भी और हॉलीवुड में भी बने हैं। फिल्में देखी हैं आपने ऐसी कोई? यस मैम। तो जब ये तो वास्तविक जीवन में कोरोना का आप भय देख रहे थे, लेकिन जब आप फिल्म में ये देख रहे थे तो आपको वैसा डर नहीं लग रहा था या लग रहा था? नो मैम, लग रहा था। थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा डर नहीं लगता है जैसा वास्तविक जीवन का भय है। वास्तविक जीवन में तो हम कभी नहीं चाहते हैं ना कि कोरोना फिर से वैसी स्थिति लेकर आए जैसे कोरोना की दूसरी लहर में आई। हम चाहते हैं क्या कि फिर से हम उस भय का अनुभव करें? नो मैम, ऐसा कभी नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि ऐसा दुख, ऐसा ऐसा करुणा दृश्य या भय के दृश्य हमारे सामने फिर आए। लेकिन इससे संबंधित कोई फिल्म अगर होगी तो हम उसे देखेंगे। या इससे पहले भी जो फिल्में ऐसी आती थी ऐसी त्रासदियों पर, हमने देखी हैं वो फिल्में। वो फिल्में हमें अच्छी क्यों लगती थी, हम उनसे प्रभावित क्यों होते थे या उनको हम क्यों देखना चाहते थे, इसके संबंध में अरस्तु ने ये विरेचन सिद्धांत दिया और कहा कि नायक से तादात्म्य स्थापित करने के बाद, नायक के दुख में या जो भी घटनाएं चल रही हैं फिल्म में या नाटक में, वो घटनाएं अगर दुखप्रद हैं, दुख देने वाली हैं, उसके साथ उसको देखने पर हम एक तरह का तादात्म्य, एक तरह का जुड़ाव, एक तरह की भागीदारी अपनी समझने लगते हैं उसके अंदर। और ये जानते हुए भी हम ये जरूर जानते हैं कि हम फिल्म के अंदर नहीं हैं, हम फिल्म के बाहर हैं। हमें भय और त्रास का अनुभव, दुख का अनुभव तो होता है, लेकिन ये एहसास, ये निश्चिंतता हमारे अंदर बनी रहती है
कि एक प्रकार की दूरी है हम में और फिल्म में या नाटक में या नायक नायिका में, जो इस दुख और कष्ट के अनुभव से गुजर रहे हैं। ये एहसास भी होता है। इसीलिए त्रासदी में जो चित्रित जीवन के अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, शुभ शुभ अनुभव होते हैं, पतन होता है नायक का या उत्कर्ष होता है नायक का, उस पर हम उससे हमारे मन पर एक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हम दुख में वैसे डूब नहीं जाते हैं जैसे हम यथार्थ जीवन की घटनाओं से डूबते हैं। हम देखते हैं नाटक को और वैसी ही घटनाओं का एक संसार हमारे अंदर भी चल रहा होता है। हम कभी भी अब ऐसी फिल्में देखेंगे जिसमें किसी वायरस का जिक्र होगा या किसी ऐसी घटना का जिक्र होगा जिससे लोगों को कष्ट पहुंचने वाला है, तो हम देखेंगे कि हमें कोरोना की याद आ जाएगी। तो जो दर्शक होता है उसकी चेतना में अपने दुख और अपने कुछ कष्ट जो हैं वो जागृत हो जाते हैं जब किसी नायक नायिका को, किसी घटना को वो देखता है मंच पर या पर्दे पर हम फिल्म को देखते हैं। और जब हम कष्ट की सीमा पर पहुंच जाते हैं, कष्ट के चरम पर पहुंच जाते हैं, तब जो नायक पर प्रभाव पड़ता है, नायक कष्ट में आता है, दुखी होता है, सुखी होता है, उसका प्रभाव भी हम पर एक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो हम हमें समाधान मिल जाते हैं। कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें ये लगता है कि नायक भी दुखी है, दुनिया में ये दुख सबके लिए बराबर है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि नायक जितना मजबूत और अम, ताकतवर है, वैसे ही मजबूत और ताकतवर हमें होना चाहिए, ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है। कभी कभी हम देखते हैं कि खलनायक के साथ अ, अंत में बहुत बुरा होता है, तो हमें हम पर ये प्रभाव पड़ता है कि हमें खलनायक जैसे काम अपने वास्तविक जीवन में नहीं करने हैं। हम आगाह हो जाते हैं अपने जीवन में, हमें दिशा मिल जाती है अपने जीवन में। तो ये सभी प्रभाव जो हमारे हृदय पर पड़ते हैं और हमें एक तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, भले ही वो भावना के स्तर पे हो, भले ही वो क्रिया के स्तर पे हो, उसी को अरस्तु ने वास्तव में विरेचन कहा। और कहा कि जीवन का जो भी अंश, जो भी संदर्भ त्रासदी में चित्रित होता है, त्रासदी मतलब नाटक समझिए, नाटक में चित्रित होता है, उस सभी की जितनी भी घटनाएं, जो भी नायक नायिकाएं हम देखते हैं फिल्म में, उन सभी की जो परिणति होती है, वो परिणति हम पर प्रभाव डालती है। मतलब वो उनको उनको क्या अपने कार्यकलाप का, अपने कार्यों का, अपने द्वारा किए गए जो भी कृत्य हैं उनका क्या फल मिला, इसके हिसाब से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी का विवेचन कर रहे थे अरस्तु, और उन्होंने अपने समय की प्रसिद्ध त्रासदियों का जिक्र वहां पर किया है। उन्होंने इडिपस नाम के एक नायक की यंत्रणा या उसके कष्ट के बारे में जिक्र किया और कहा कि इडिपस का जो कष्ट है, इडिपस की कहानी ऐसी है कि किसी घटना चक्र के माध्यम से इडिपस के माता पिता को पता चलता है कि वो बड़ा होकर अपने पिता की हत्या कर देगा। ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तो इसलिए वो सोचते हैं कि इस बच्चे को हमसे अलग कर देना चाहिए हमें, क्योंकि ये बड़ा होकर हमारी हत्या कर देगा। और वो कहीं पर उस अ, बच्चे को छोड़ आते हैं किसी अन्य माता पिता के पास पालन पोषण करने के लिए। और वो बच्चा पालन पोषण होने पर बड़ा होता है और वो बड़ा होने के बाद अपने राज्य में, जहां पर उसके माता पिता हैं, व्यापार के लिए या किसी अन्य काम के लिए आता है। और वहां आकर उसे अपनी
माता से आसक्ति हो जाती है, ये जाने बगैर कि वो माँ है उसकी। और वो एक एक तरह का मोह उसे अपनी माँ से हो जाता है। उसे मालूम नहीं है कि वो उसकी माँ है, और वो अपने पिता की हत्या करके अपनी माँ से विवाह कर लेता है। लेकिन जब बाद में उसे किसी कारण से किसी तरीके से पता चल जाता है कि ये उसकी माँ है, तो उसका हृदय जो है वो ग्लानि से भर जाता है, कष्ट से भर जाता है। और उसका वो अब एक तरह से आत्महंता बन जाता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है इस ग्लानि के कारण कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली। तो ये परिणति इडिपस की जो है, हुआ ये भाग्य के कारण ही। भाग्य में निर्धारित था कि वो अपने पिता की हत्या करेगा, तो पिता उसे दूर छोड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अंत में किसी अन्य कारण से पिता की हत्या कर ही देता है। और दूसरी बात ये कि इडिपस बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही भला इंसान है, उसमें सभी गुण हैं, लेकिन इस एक दोष के कारण उसके भाग्य का पतन हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो एक हारा हुआ नायक हमें नजर आता है। तो इसका उदाहरण देते हुए अरस्तु बताते हैं कि इडिपस की यंत्रणा जो है वो भाग्य के द्वारा पैदा की गई विषम परिस्थितियों का परिणाम है, और उन्हीं के कारण वो अपनी माँ को अपने पिता को मारकर अपनी माँ से विवाह कर लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मैंने गलत किया, तो उसका हृदय जो है गिल्ट से भर जाता है, ग्लानि से भर जाता है। वो अपने पाप कर्मों के लिए या अपने कष्टों के लिए खुद उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो अपनी माँ से शादी कर रहा है, वो उसकी माँ है, ये वो जानता ही नहीं था। लेकिन हुआ तो ये काम नैतिक मूल्यों के विपरीत ही, उसका फल उसको भोगना पड़ा। तो इस तरह की घटनाओं को चित्रित करता है जब कोई चित्रकार, ये कलाकार, तो उसे देखकर पाठकों या दर्शकों के मन पर एक तरह का प्रभाव पड़ता है कि विषम परिस्थितियों का शिकार हो जाने पर जो ग्लानि होती है, वो ग्लानि हमारे अपने कर्मों के कारण नहीं है, और एक तरह का हल देखने वाले को मिलता है। अब इसी तरह से आप शेक्सपियर की एक रचना ओथेलो का हिंदी रूपांतरण फिल्म में जो हुआ है, ओंकारा, आप लोगों ने देखी है फिल्म ओंकारा? कितने लोगों ने ओंकारा फिल्म देखी हुई है, ओंकारा? मैम नाम सुना है, देखी है। देखी नहीं है तो बहुत पुरानी फिल्म तो नहीं है। अजय देवगन इसके नायक हैं और करीना कपूर इसकी नायिका है। कौन सी फिल्म? ओमकारा, ओमकारा हिंदी की फिल्म है, नहीं देखी है आपने? हिंदी में बहुत कुछ अच्छी फिल्में बनी हैं जो कुछ प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रचनाओं के रूपांतरण है, आप उनको देखिएगा। जैसे एक उदाहरण ओमकारा का मैंने आपको दिया, ये शेक्सपियर के ओथेलो नाटक का रूपांतरण है। इसी तरह से मकबूल नाम की एक फिल्म है जिसमें इरफान खान है, वो शेक्सपियर के एक नाटक मैकबेथ का रूपांतरण है। इसी तरह से और कई फिल्में आपको, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेंगी, जो बड़े बड़े रचनाकारों की रचनाओं के फिल्म रूपांतरण है। तो उनको देखना चाहिए, उससे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं आपको अपने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को समझने के लिए। तो शेक्सपियर की ये जो फिल्म है उसको आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो अभी मैं आपको नहीं बताती हूँ इसकी कहानी, आप देख लीजिएगा, और फिर किसी दिन किसी समय हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वो एक त्रासदी है, और उसका उसको देखने से विरेचन का प्रभाव या विरेचन कैसे होता है पाठक या दर्शक का। तो इसके बाद अरस्तु ने कहा कि ये जो विरेचन है ये सुखमय और कल्याणकारी कैसे होता है।
नाटक में तो इडिपस को दुख और ग्लानि का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसको हम सुखात्मक क्यों कहते हैं? सुखात्मक हम इसलिए कहते हैं, या आनंद पूर्ण हम इसलिए कहते हैं किसी ऐसी रचना को या किसी त्रासदी को, क्योंकि जो प्रसंग या जो चरित्र देखता है दर्शक या श्रोता या पाठक रचना के अंदर, उस उसमें भाग्य के विपर्य से या भाग्य के विपरीत हो जाने से, या किसी एक छोटे से दोष के कारण, चारित्रिक दोष के कारण, या किसी ऐसी घटना में फंसकर जिसमें नायक को कुचक्र में फंसा दिया गया हो और उसमें झूठ बोला गया हो या गलत काम किया गया हो किसी के द्वारा, तो जब हम परिणति नायक की, एक अच्छे नायक की परिणति देखते हैं, उसका पतन देखते हैं, उसको दुखी होते हुए देखते हैं अंत में, या फिर उसकी मृत्यु देखते हैं, तो हमें एक तरह की विरक्ति होती है, एक तरह की नफरत का भाव हमारे अंदर पैदा होता है ऐसे लोगों के प्रति या ऐसे अवगुणों के प्रति जिसके कारण नायक का पतन हुआ। तो अरस्तु ने एक जगह और भाषण कला के बारे में भी सुख क्या चीज होती है इसका वर्णन करते हुए कहा कि भले ही कोई घटना जब घट रही है उस समय हमें दुखी करती हो, लेकिन अगर उसका परिणाम अच्छा है तो उसे सुखमय ही माना जाना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि त्रासदी को देखते हुए, नायक के पतन को देखते हुए भले ही हमें दुख की अनुभूति होती हो, लेकिन जब हमारे मन पर इसका एक विरेचन परक प्रभाव पड़ता है, हमारे मन को शुद्ध करती हैं अगर ये घटनाएं, तो हम त्रासदी के प्रभाव को सुखात्मक ही मानेंगे। तो इस तरह से अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के उस बात को गलत साबित कर दिया जिसमें प्लेटो ने कहा था कि जो भी नाटक या कलाएं हैं या रचना, साहित्यिक रचनाएं हैं, वो हमारे अपने ही मन या अपने ही विवेक या मस्तिष्क पर हमारा अनुशासन जो है वो ढीला कर देती है और इस तरह से हमें विक्षिप्त या अराजक बना सकती हैं ऐसी रचनाएं। तो एक तरह का आक्षेप था ये कला पर। तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के माध्यम से त्रासदी के जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, जो दुखात्मक और सुखात्मक दोनों एक साथ होते हैं, उसको आत्मा को शुद्ध करने वाला बताया और बताया कि सुख की गति जो आत्मा को अपनी प्रकृत अवस्था में लाती है, अपनी संतुलित अवस्था में ले आती है, वो भले ही दुख के रास्ते से क्यों ना निकली हो, वो एक अच्छे राज्य के लिए कल्याणकारी होगी। नाटक में दुख की स्थितियां आई, लेकिन वो अंत में हमें सुख प्रदान कर रही हैं, इसीलिए हमें प्रकृत अवस्था में ला रही हैं, हमें शुद्ध अवस्था में ला रही हैं, हमें संतुलित कर रही हैं। इसीलिए करुणा और त्रास के अतिरेक के कारण भी, अतिरेक दिखाए जाने के बाद भी त्रासदी जो है वो क्योंकि उचित विरेचन करती है मनुष्य के करुणा त्रास जैसे भावों का, इसीलिए वो सुखात्मक होती है एक मनुष्य समाज के लिए। ये एक सिद्धांत स्थापित किया त्रासदी को बताते हुए अरस्तु ने, और इस माध्यम से बताया कि त्रासदी का प्रभाव जो है वो क्या, मुख्य मुख्य तीन बातें बताई, ये अब मैं आपको सार रूप में बताती हूँ कि त्रासदी का प्रभाव जो है वो दर्शक, पाठक या श्रोता की चेतना पर जो पड़ता है वो वास्तव में उसके हृदय में सोए हुए करुणा और त्रास के भावों का उद्रेक करता है या उसको जागृत करता है, पहली बात।
दूसरी बात कि जागृत होने से इन भावों का उचित विरेचन या शुद्धिकरण हो जाता है। पूरी तरह से इन भावों का निष्कासन नहीं होता, वो तो स्थायी भाव में रहते ही हैं, लेकिन जो अतिरेक होता है इन भावों का, जो हमारे मन को कलुष से भर देता है, हमें रोगी बना देता है, हमें कष्ट में ले आता है, उनका विरेचन हो जाता है। यानी कि जो अतिरिक्त कष्ट देने वाला जो भाव है वो बहकर निकल जाता है। पूरी तरह से ये भाव निकलते नहीं है। और इसके फलस्वरूप तीसरी बात उन्होंने कही कि विरेचन के फलस्वरूप दर्शक को सुख का अनुभव होने लगता है, एक तरह की शुद्धि का अनुभव होने लगता है, एक तरह के कलुष से मुक्ति का अनुभव होने लगता है। संतुलन और विवेक फिर से जागृत हो जाता है पाठक, दर्शक या श्रोता के हृदय में। ये समझ में आई बात सभी को? यस मैम। सभी लोग समझ पाए? हमने अभी तक अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत किया है, अनुकरण का विषय क्या है, अनुकरण किस किस प्रकार से करता है, और अनुकरण से क्या मूल्य पैदा होता है रचना के अंदर। फिर हमने विरेचन सिद्धांत अरस्तु का किया और विस्तार से किया। उसमें हमने ये जाना कि त्रासदी की परिभाषा में जो विरेचन शब्द आया है, वो विरेचन शब्द वास्तव में क्या है और वो उसे सिद्धांत रूप में कैसे स्थापित करते हैं अरस्तु, या अरस्तु के बाद के आलोचकों या काव्य शास्त्रियों ने उसको सिद्धांत रूप में कैसे अपना लिया, और विरेचन के माध्यम से रचना का प्रभाव जो पड़ता है वो सुखात्मक कैसे होता है, जबकि त्रासदी तो अंत में दुखात्मक होती है। त्रासदी का मतलब भी होता है कि जिसकी परिणति दुख में हो। तो ऐसी त्रासदी परक रचनाएं भी मनुष्य के लिए सुखात्मक कैसे हो सकती हैं, और वो मनुष्य को कैसे संतुलित बनाती हैं कि एक आदर्श राज्य में रचनाकार की रचनाएं जो है स्वीकृत हो सके, जो अरस्तु का तर्क था या निवेदन था अपने प्लेटो गुरु की बातों का खंडन करने के पीछे। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। यस मैम। यस तो शाबाश। अब इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है? आप जी। इसको लिख लीजिएगा एक प्रश्न के रूप में। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित विरेचन सिद्धांत का विवेचन कीजिए, ठीक है? अरस्तु के द्वारा स्थापित विरेचन सिद्धांत का विवेचन कीजिए। पिछली बार अनुकरण सिद्धांत लिखने के लिए मैंने कहा था, आज मैं विरेचन सिद्धांत लिखने के लिए कह रही हूँ, ठीक है? तो श्वेता, अटेंडेंस यस मैम। हो गई? अंजलि ले लिया अटेंडेंस? आज अंजलि ले रही है हाँ ले ली। अटेंडेंस? यस मैम, मैं बाहर आ रखी हूँ ना बैंक, इसलिए। ठीक है, तो अंजलि हो गई अटेंडेंस? यस मैम। ठीक है, तो मैं लीव करती हूँ, अब कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।